ॐ अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं देव तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामी इति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। नमो महावदान्याय कृष्णा प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामनि गौरैति से नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन्य गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। परम सौभाग्य है इस घोर कलयुग में भी हम लोग भगवत कथा का श्रवण कर रहे हैं। इस जीवन का परम मंगलमय परम गोई विषय है कि जब हम अपने चित्त को इस संसार से हटाकर स्वयं भगवान में लगाते हैं, क्योंकि प्रायः सब लोग इतने बिजी हैं, उन्हें सब कुछ करने के लिए समय है, लेकिन कहा जाए कि थोड़ा समय निकाल कर भक्ति कर लो तो लोग कहेंगे अभी तो टाइम नहीं है, जब समय आएगा तो कर लेंगे। क्योंकि भक्ति तो अभी जब शरीर सही काम कर रहा में करने की कोई जरूरत नहीं है। जब अंतिम समय आएगा, जब मृत्यु के कगार पर पहुंचेंगे तो वो लोग भक्ति करना समझते हैं। लेकिन तनिक सोचिए, जब मृत्यु के समय आता है तो पहला नंबर व्यक्ति का वाणी चला जाता है। वाणी जैसे ही उसके पास जाता है तो उसके साथ ही उसके इंद्रियां काम करने बंद कर देते हैं। इंद्रियां काम करने लगते हैं, जिससे आप स्वयं चलना असमर्थ हो जाता है। उनका कान जो कहते हैं सुनना बंद कर देते हैं। तो उसमें इस विकट परिस्थिति में आ जाता व्यक्ति कि खुद का अपना शरीर संभाल नहीं सकता है, संभालने में असमर्थ हो जाता है। आप लोग देखते हैं जो वृद्ध लोग हैं उनका हालत क्या है। तब तक कल्पना करिए, ये नहीं आजकल तो देखिए प्रत्यक्ष रूप में सब कुछ एग्जाम्पल दिखता है। कहा जाए कि चलो भाई नहीं कि बूढ़ा में कोई भजन भक्ति नहीं कर सकता, इंद्रियां काम नहीं करता है, हाथ पांव सही से काम नहीं करते हैं, तो कहिएगा नहीं आप झूठ बोल रहे हैं। कह सकते हैं ये कब कर सकते, जब हम लोग किसी को बूढ़ा होते नहीं देखेंगे तब। लेकिन हम लोग अपनी नजरों के सामने कोई बच्चा से युवा होते देखते हैं, युवा से फिर बुढ़ापा की ओर जाते हैं, बुढ़ापा की ओर मृत्यु की ओर जाते हुए देखते हैं। तो हम लोग को तो दिखता है, बट प्रॉब्लम ये दिखता है, बट हम समझते हैं
कि ये जो है सब दूसरे के लिए नियम लागू हो रहा, मेरे पर नियम लागू नहीं होगा। हम रोज ऐना के पीछे जाकर रोज ऐसे ही बाल संवारते हैं, रोज इसी तरह फेस वॉश लगाते हैं, मतलब इससे लग रहा है कि जबकि देख रहे हैं भाई कुछ दिन पहले जो आज बूढ़ा बना हुआ है वो भी एक अपने समय में पूरा यंग होगा, वो भी ऐसा ही हेयर कट वो पूरा बनाता होगा, लेकिन हम लोग उसको अनदेखी कर देते हैं। क्या उसका ऐसा स्थिति होगा, मेरा ऐसा स्थिति नहीं होगा। हम तो 100,000 साल तो जीने वाले हैं, ये हम लोग को अज्ञानता है। तो इससे सबसे पहले निकालने का प्रयास करें। परम पवित्र अभी कार्तिक मास चल रहा है, इसमें अधिक से अधिक भजन करने की महिमा है। जितना आप भगवान की कथा को सुन सकते हैं, जितना आप भगवान का नाम को ले सकते हैं, इससे बढ़कर अभी भी वर्तमान के समय में इस दुनिया में कुछ भी नहीं है। क्योंकि भगवान के नामों में इतनी शक्ति है कि कोई कुत्ता खाने वाला व्यक्ति, कोई चांडाल व्यक्ति भी है, कोई सबसे निम्न कुल में जन्म लिया है, वो भी अगर इस भगवान के नाम को अगर लेता है तो निश्चित ही उसे भी भगवत प्राप्ति हो जाएगी। ये भगवत नाम की महिमा है। नाम जैसे आप तो नहीं सोचिए, सोना कोई लोहा जो है पारसमणि के पास आप ले जाते हैं तो पारसमणि ये कभी भेदभाव करती है कि भाई मेरी ये क्या नीच घर से अशूद्र के घर से लोहा आया है, या फिर ये ब्राह्मण के घर से लोहा आया है, या फिर इस लोहे पर मांस तौला गया है, या इस लोहे पर दूसरा कोई अच्छा काम किया गया है, कभी विचार नहीं करता पारसमणि। जैसा भी हो, लोहा जब पारसमणि के संपर्क में आता है उसे सोना में परिवर्तित कर देता है। सेम वही उद्देश्य है कि कोई भी व्यक्ति जैसा भी हो, पापी तापी कुछ भी हो, हरिनाम के शरण में चले जाए, हरिनाम के शरण में आ जाइए तो निश्चित ही उसको हरिनाम उद्धार कर देगा। ये हरिनाम में इतनी शक्ति है। भगवान का खुद कहते हैं कलयुग में अपनी सारी शक्ति हम नाम में अपने निहित कर दिए हैं। इससे हम लोग परम सौभाग्यशाली हैं। ऐसा महत्वपूर्ण समय हम लोग को मिला है। मनुष्य जीवन जो सब लोग को नहीं मिलता है, भगवान जिस पर बहुत विशेष कृपा करते हैं उसको देते हैं मनुष्य शरीर। मनुष्य शरीर देने के बाद भारत भूमि में जन्म देते हैं, वहां पर भी नहीं उनको रुकते हैं तो डिवोटी के एसोसिएशन दे देते हैं। मतलब इससे पता चलता है कि हमारे ऊपर भगवान की कितनी बड़ी चिंता है। भगवान चाह रहे हैं कि भाई तुम अगला जन्म तुम मत लो, तुम इसी जन्म में मेरे पास भक्ति भगवत धाम आ जाओ। इसलिए भगवान अरेंजमेंट करते हैं। लोग परम क्या कर सकते हैं, सौभाग्यशाली हैं, लेकिन क्या कर सकते हैं, उतनी बड़ा दुख भी हो रहा है कि अभी हम लोग को कार्तिक मास बहुत ऑस्पिशियस मंथ भी था, धीरे धीरे हम लोग जो हमसे दूर जा रहा है। अभी पंचक व्रत है जो चल रहा है। अगर मैं बार बार कह रहा हूँ तो अगर कोई भी व्रत को अगर पालन निष्ठा पूर्वक पालन करता है तो उसका सारी मनोकामना पूर्ण हो जाता है। जो भी उनकी इच्छा है वो सब कुछ पूरा कर देंगे, ऐसा भगवान श्री कृष्ण स्वयं कहते हैं। क्योंकि मेरे भक्त भीष्म ने इसको निष्ठा पूर्वक से अपनी भक्ति को संजोग कर इसको पालन किया है। तो जो कोई व्यक्ति भी जैसा भी हो, जितना अथक प्रयास करके इसको पालन करता है, मैं उनका अपने यहाँ भगवान कितना ग्रेटिट्यूड देकर रहे हैं, मैं अपनी भक्ति में उसे प्रदान कर देता हूँ। और क्या आप चाहिए? सबसे इस दुनिया में सबसे दुर्लभ क्या है? भगवान मिलना भी एक तरह का आसान है, लेकिन भगवान के जो भक्ति है वो मिलना मुश्किल है। कि वो चीज तो भगवान के पास भी नहीं है, भक्ति तो भगवान के भक्तों के पास है। समझे? तो आइए समय वेस्ट न करते हुए आप हम लोग अपने थोड़ा सा अपने क्रियाकलाप पर आते हैं, जहां हम लोग पिछले दिन हम लोग देख रहे थे किस तरह अर्जुन अनेकानेक एक से एक अपना विवेक लगाते हैं, बुद्धि लगाते हैं और कृष्ण को समझाने की कोशिश करते हैं। तो कृष्ण बताते भी हैं
कि कृष्ण आप जो कर रहे हैं वो बिल्कुल सही कर रहे हैं, लेकिन क्या करें, मेरा मन मानने के लिए तैयार नहीं है। भगवान बहुत सारे उपाय भी देते हैं, बहुत सारे उपाय भी प्रदान करते हैं, लेकिन जब फिर भी नहीं, जब अर्जुन समझते हैं तब उनको धर्म, उनका कर्तव्य याद दिलाते हैं। तब पता चलता है भगवान का उद्देश्य ये नहीं था कि अर्जुन से मार कर मरवाना या कटवाना, नहीं, भगवान उसका सिर्फ स्वरूप को ज्ञान करवा देते हैं। जैसे एक समय क्या हुआ था कि स्वयं देवराज इंद्र श्राप के कारण उनको शुगर बनना पड़ा। तो शुगर बन के जैसे ही ये आए तो अपना स्वाभाविक नेचर के अनुसार मर उड़ खाने लगे उसी में अपना। उसके बाद देखे बच्चे बच्चे सुगरी सुगरी थोड़ा शुगर हो गया था, तो सब धीरे धीरे सब छोटे छोटे बच्चे अपना फैमिली पाल लिया था। जैसे ही पाल लिया था, अचानक एक दिन ब्रह्मा जी आते हैं, एक समय बात नारद जी घूमते घूमते आते हैं, कहते हैं इंद्र क्या कर रहे हैं? तो कौन इंद्र? तो तुम इंद्र हो, तुम अपना स्वरूप को भूल गए हो। नहीं नहीं नहीं, मैं तो जहां हूं हम मस्त हैं, मेरा स्वरूप हमको ज्ञान है। बोले चलो तुमको इससे उससे ऊपर थोड़ा स्वर्ग ले चलते हैं तुमको। वहां पता स्वर्ग में क्या हमको विश्वा मिलेगा? नारद मुनि कहते अरे उसको जरूरत ही नहीं है, इससे तुमको हाई क्वालिटी का चीज तुमको मिल जाएगा वहां, तुम इसकी चिंता मत करो। जैसा ही इस प्रकार बोले तो जो था, जो सुअर बने इंद्र थे, तो कहते नहीं मेरे को नहीं जाना, वहां हमको कुछ नहीं मिलेगा, वहां हमारे पत्नी बच्चे भी नहीं रहेंगे, वहां हम अकेले रह जाएंगे, उससे बेटर हम नहीं जाएंगे। तो वहां नारद मुनि को लगता है भाई कितना मतलब अपने स्वरूप को जब भूल जाता है तो बताइए कितना दुर्गति उसके साथ होता है। तो सोचिए आपको अचानक ट्रेन पर गए हैं, प्लेटफॉर्म पर गए टिकट लेने के लिए, अचानक अपने आप को भूल गए, मैं कौन हूँ? मैं इंसान हूँ, मैं जानवर हूँ। अपना स्वरूप को ही भूल जाए, अपने आप को मन समझिए, आपको समझ लीजिए कि आप भूल गए भाई मैं पुरुष हूँ, स्वरूप को भूल कर अचानक बोले मैं तो स्त्री हूँ, भूल जाइए, तो धुलाई आपको होगा, सोच सकते हैं। मतलब अपना स्वरूप को भूल जाना कितनी बड़ी विडंबना है। जस्ट लाइक भगवान यही काम कर रहे हैं कि बस अर्जुन को अपना स्वरूप का ज्ञान करा रहे हैं। हम लोग जो जितना गीता पढ़ रहे हैं या फिर जितना हम लोग भागवत सुन रहे हैं, इन सब का मेन तात्पर्य पता है क्या? अपना स्वरूप को आप जानिए कि आपका स्वरूप क्या है। जब आपका अपना खुद का स्वरूप जब जान दीजिएगा, अब कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगा, पता चल जाएगा भाई जीवेर स्वरूप है ये नित्य कृष्ण दास। तुम चेतन चरितामृत में कविराज गोस्वामी कहते हैं, जब पता चल जाए भाई हम अनंत काल से भगवान के दास ही हैं, तो अभी स्वामी बनने के पीछे हम क्यों पड़े? लेकिन दुर्भाग्य ये है लोग अपना स्वरूप को नहीं जाने, नहीं जानने के कारण कोई अगर मैं फलना इंजीनियर हूँ, मैं डॉक्टर हूँ, मैं फलना के पिता हूँ, मैं फलना के माँ हूँ, मैं टेम्पोररी आइडेंटिटी को पाल के रखे हुए हैं। अब बताइए भाई कोई अगर डॉक्टर है, इंजीनियर है, कई साल तक रहेगा इंजीनियर? बताइए आप ही, 10-20 साल 50 साल तक रहेगा, फिर इंजीनियर मर गया, फिर नया बॉडी मिलेगा, नया पहचान। मतलब आपका वो तो बॉडी के कारण बॉडी का पहचान है, आपका पहचान क्या है? जिस दिन आपको ये रियलाइज हो जाएगा कि आप तुरंत समझ जाइएगा नहीं जीवेर स्वरूप है ये नित्य कृष्ण का, मैं कृष्ण का दास हूँ। इसको ये साधना करने का मेन तात्पर्य क्या है? अपने स्वरूप में जब आप स्वरूप आ जाएगा फिर भौतिक संसार से अटक डिटेल आराम से हो जाइएगा। फिर आपको कर्तव्य का बोध कराने की जरूरत नहीं है। जस्ट लाइक भगवान श्री कृष्ण यहाँ अर्जुन को यही बता रहे हैं कि तुम्हें अब शोक करने की जरूरत नहीं है, चिंता करने की जरूरत नहीं है, तुम क्षत्रिय हो, तुम्हारा भी कर्तव्य है, तुम युद्ध करो। तुम अगर युद्ध नहीं करोगे अर्जुन, तुमको सब कायरत रखेगा, तुम ये सहन तुम नहीं कर पाओगे।
अरे ठीक है, पेनल्टी में हमारा करे, ठीक है। मान ले तुम अगर युद्ध जीत भी जाता है तो तुम भौतिक भौतिक तुमको इंद्रप्रस्थ मिलेगा, होगे। लेकिन फिर भी तुम अगर हार जाते हो, मैं तुम्हें गारंटी देता हूँ, तुम क्षत्रिय हो, तुम अगर हार भी जाते, बेगति प्राप्त हो गए, फिर भी तुमको स्वर्ग मिलेगा। तुम्हें अगर जियोगे तो भौतिक स्वर्ग में तुम एंजॉय करोगे, और शरीर छूटेगा, तुम स्पिरिचुअल तुमको स्वर्ग में एंजॉय मिलेगा। तो दोनों में कहाँ तुमको हानि है? भगवान स्वयं कहते हैं, क्योंकि यदि तुम युद्ध करने से स्वधर्म को संपन्न नहीं करते हो, तुम निश्चित ही अपने कर्तव्य के अपेक्षा करने का पाप लगेगा, तुम योद्धा के रूप में अपना यश खो दोगे। पहला नंबर, तुम अपने कर्तव्य से जब विमुख हो गए तो तुमको पहला पाप लगेगा कि तुमने क्षत्रिय का ये कर्तव्य है समाज का प्रोटेक्शन करना, समाज की रक्षा करना, उसके लिए युद्ध करना पड़े तो युद्ध करता है, उसके लिए जान की बाजी लगाना पड़े बाजी लगा दो। लेकिन तुम अगर युद्ध नहीं करोगे तो तुम्हारा जो योद्धा का जो प्रवृत्ति है, जो स्वरूप दिया गया है, वो तुम्हें उसको तुम धोखा दोगे। दुनिया में सबसे जघन्य काम है धोखा देना। तब यहाँ प्रभात जी बताते हैं कि अर्जुन विख्यात योद्धा था जिसने शिव आदि अनेक देवताओं से युद्ध करके यह यश अर्जित किया। रियल में अर्जुन जो है विख्यात योद्धा था, जो शिव जी तथा देवताओं के राजा इंद्र उसके आधा सिंहासन पर बैठे थे। जबकि जनरली सुनते हैं क्या कि हमको स्वर्ग में जाने के लिए इस शरीर से स्वर्ग नहीं जा सकते हैं, इसके लिए मरना पड़ेगा, पुण्य करना पड़ेगा, तब स्वर्ग जाएंगे। लेकिन अपने एक क्वालिफिकेशन क्या था, वो जीते जी स्वर्ग चला गया। अब ये शरीर हमारे आधा सिंहासन पर जाके इंद्र के पास बैठा, इसका मतलब अर्जुन में कोई तो पोटेंशियल था। वही बता रहे भाई, अर्जुन देखो तुम्हारा क्या रूप था, अपना स्वरूप को याद करो। देखिए आगे बताते हैं, शिकारी के भेष में स्वयं शिवजी के साथ तुमने युद्ध किया और उन्हें परास्त कर दिया, और वो परास्त करके उन्हें प्रसन्न होकर पाशुपात अस्त्र प्रदान किए थे। सभी लोग जानते हैं तुम्हें, तुम्हारे बारे में कि तुम एक महान योद्धा है। द्रोणाचार्य उसे अपना प्रिय शिष्य मानते थे, इसलिए उन्हें अनेक अस्त्र भी प्रदान किए थे। लेकिन स्वयं एक बार ऐसा हुआ था कि गंगा पुत्र स्वयं द्रोणाचार्य अर्जुन से गुरु दक्षिणा मांग रहे थे। अर्जुन बोले गुरुदेव मांगिए, अब जो मांगेगा आपके लिए मैं तत्काल हाजिर में कर दूंगा। तो उस समय स्वयं कहते हैं द्रोणाचार्य कि अर्जुन मेरे को एक वचन दो कि यदि तुम्हारे घर समक्ष में कोई भी खड़ा हो, बल्कि वो मैं ही क्यों ना तुम्हारे अगर विरोध में खड़ा हूं, तो हम पर शस्त्र उठाने में तुम थोड़ा सा भी संकोच नहीं करोगे, ये तुम्हें मेरे को वचन दो। तो उसमें स्वयं अर्जुन पूर्वक को वचन देते हैं। कृष्ण वही रिमेंबर करा रहे थे कि गुरु द्रोणाचार्य तुमको इतना शस्त्र दिए और तुमसे वो वचन लिए हैं, इसलिए कहते हैं इसका कर अपने धर्म पे तथा अपने आओ देवराज इंद्र इतने शस्त्र प्रदान किए हैं, इतने सारे इसलिए प्रदान किए हैं कि ताकि तुम अपने कर्तव्य को निर्वाह कर सको, कर्तव्य को पालन कर सको। इसलिए स्वयं क्या कर सकते हैं, इतने सब देवता मिलके स्वयं शिव जी इतना सब तुम्हारे लिए हेल्प किए हैं, इतना गुरु तुम्हें सबसे अनन्य शिष्य मानकर अपने आप को समर्पित किए हैं। सही बात होता है ना कि जब किसी को कुछ प्रदान करते हैं तो उससे कुछ एक्सपेक्टेशन रखता है, तब तो उसको जैसा किसी को हायर फैसिलिटी दिया जाता है, किसी को एक्स्ट्रा कुछ किया जाता है। क्यों किया जाता है? क्योंकि लगता है कि नहीं, ये व्यक्ति को अगर थोड़ा सा एक्स्ट्रा हम एफर्ट लगा देंगे, मेहनत कर देंगे, तो आगे चल को मेरा नाम करेगा, मेरा रोशन करेगा, ये भविष्य में अच्छा काम करेगा।
इसलिए सब लोग प्रोडक्शन करते हैं, सब लोग भी करते हैं, करना चाहिए, इसमें कोई बुराई नहीं है। लेकिन यहाँ अर्जुन को स्वयं सब भगवान याद दिला रहे। देखो अर्जुन, तुम्हारे बाद क्या करना पड़ा, तुम कितने लोग के ऋण में बंधे हुए हैं, तुम अगर युद्ध नहीं करोगे तो तुम लोग इन लोग का ऋण कैसे चुकाओगे? तुम इस समय अभी तुम क्या कर रहे हो, बड़े बड़े डिग्रियां हाँक रहे हो कि हम ये कर लेंगे, भिखारी बन जाएंगे, सब कुछ छोड़ जाएगा, जंगल चल जाएंगे, कर्तव्य से पीछे हट रहे हो। युद्ध का तुम परित्याग कर रहा है ना। आगे फिर कहते हैं, वह न केवल क्षत्रिय धर्म की अपेक्षा दोषी होगा, अपितु उसके यश भी हानि होंगे। वह नरक जाने के लिए अपना मार्ग तैयार कर लेगा। दूसरे शब्दों में, वह युद्ध नहीं करेगा, अपितु युद्ध से पलायन करने के बाद नरक के भागी बनेगा। तो बता रहे हैं कि अगर तुम यहाँ पे देखें कर्तव्य बोझ कितना इंपॉर्टेंट बताया जा रहा है। आपको जो रिस्पॉन्सिबिलिटी मिला है, जो कर्तव्य मिला है, जिस रूप में आपको रोल करने के लिए दिया गया है, ऐसे समझ रहे हैं हम लोग क्या कर रहे हैं पता है, भगवान के नाटक में एक रोल कर, तो जो आपको मिला है जिस चीज का रोल, किसी को है स्त्री का रोल मिला है तो स्त्री का रोल निभाए, किसी को पुरुष का रोल मिला है पुरुष का रोल निभाए, किसी को पिता का रोल मिला है पिता का रोल निभाइए। सिर्फ आपको वास्तव में सब बनना नहीं है, बिकॉज आपका स्वरूप कुछ और है। अब यहाँ टाइम प्रोडी के जैसे ड्रामा होता है ना, तो ड्रामा देखिए स्टेज पर सब लोग अभिनय करते हैं, कोई कंस बन जाता है, कोई पूतना बन जाती है, कोई क्या कह सकते हैं कृष्ण बन जाते हैं, तो वास्तव में वहाँ कुछ नहीं होता, क्षण में तुरंत रोने लग जाता है, तुरंत विलाप करने लगता है, हंसने लग जाता है। ये देखने से अगर ऑडियंस कहे भाई सच में उसको ऐसा हो रहा है, कितनी बड़ी मूर्खता होगी। वहां तुरंत चाचा ताऊ सब तुरंत बन जाते हैं। बस कब तक ये लीला चलता है, जब तक ड्रामा चलता है। ड्रामा खत्म, फिर खत्म, क्या कौन चाचा कौन ताऊ कौन माता पिता कोई कुछ नहीं। जस्ट लाइक यहाँ पर भी सेम कैटेगरी था कि क्या कर सकते हैं, जैसे हैं हम लोग जो भगवान के ड्रामा के एक पार्ट बने हुए हैं, तो हम लोग जितना निष्ठा पूर्वक इस जो ड्रामा का हम लोग को चिन्ह मिला है तो बढ़िया से निभाइए, और अपने जो जो कर्तव्य है जिस रूप में अभी स्वरूप दिया गया है, क्योंकि भाई बहुत लोग होते हैं ना कि अचानक प्रारंभ में थोड़ी थोड़ी भक्ति करते हैं, आते आए भक्ति में, शुरुआत में भक्ति में थोड़ा टेस्ट लगता है, और टेस्ट लगता है तो लगता है बहुत रात दिन भागवत पढ़ते रहे, रात दिन कथा सुनते रहे, बहुत कुछ करने जिज्ञासा करता है। एक थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे जब टाइम एक्सपेंड करते हैं तो जैसे खुद पर जब आता है तो बहुत कठिन लग रहा, भक्ति बहुत अच्छी लग रहा है, काम धाम कुछ नहीं हो रहा, ये नहीं हो रहा, इसका मतलब है कि उन्होंने साधना परफेक्ट से किया नहीं है। भगवान तो खुद चिल्ला चिल्ला कर कह रहे हैं, कोई तू भाई मेरा नाम सिर्फ लो, तुमको कुछ करने की जरूरत नहीं है, बाकी सब मैं देख लूंगा। भगवान पहले कह रहे हैं कि भगवान एक चीज पर देखें, यहाँ इस श्लोक में सबसे ज्यादा भगवान किस पर गौर कर रहे हैं, अपना स्वरूप उसको ज्ञान करवा रहे हैं। तुम्हारा जो कर्तव्य है, कर्तव्य से पीछे मत हटो। कोई जैसे अभी स्टूडेंट है तो उसका परम कर्तव्य है क्या, पढ़ाई करना, कर्तव्य से पीछे मत हटो। जैसे जॉब धंधा सब कुछ, कितने लोग कहिए भक्ति कर लीजिए, अभी तो कितना कम समय बचा है, करेंगे, अभी तो जरूरत है नहीं, बाद में कर लेंगे, बाद में समय ही काम मिलेगा आपको, अपना शरीर ही संभाल नहीं सकते हैं तो भजन भक्ति कब करिएगा। लेकिन यहाँ से हम लोग को पितामह भी बहुत अच्छा हम लोग को सिखाना चाहते हैं कि जैसे अभी रोल की बात अभी चल रहा था ना, रोल की बात बता रहे थे, तो गंगा पुत्र भीष्म के ऊपर एक दृष्टि डालते हैं तो देखते हैं उनको जीवन जो है संघर्षों से भरा पड़ा। बचपन में उनकी माँ छोड़ के चली गई, थोड़ा युवा हुए तो क्या कर सकते हैं, और समाज का रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना पड़ा, फिर कुछ दिन बाद पिता छोड़ के चले गए और सब भार बढ़ा, तुमको एक साथ दोनों को आप
स्वयं प्रेम नहीं मिल पाया स्वयं गंगापुत्र भीष्म को, लेकिन सबसे छिपते छिपाते गंगापुत्र भीष्म कृष्ण से प्रेम करते, अनन्य प्रेम करते, इतना प्रेम करते थे कि कोई नहीं जानता था, केवल वो कृष्ण जानते थे और स्वयं पितामह जानते थे कि वो आपस में कितने प्रेम करते हैं। भगवान कितना प्रेम गंगापुत्र भीष्म से करते हैं और कितना प्रेम गंगापुत्र भीष्म भगवान श्री कृष्ण से करते हैं, ये केवल वो 2 ही पर्सन जानते थे, तीसरा कोई पर्सन नहीं जानता। रियल में परम मंगलकारी है। हम लोग भी श्रद्धा पूर्वक गंगापुत्र भीष्म से प्रार्थना करें। कल लास्ट दिन है विष्णु पंचक का, तो कल आप लोग इवनिंग से जब सन मून राइज होता है तब से अपना आप व्रत तोड़ सकते हैं भगवान से आज्ञा से। कल शाम से आप लोग करीब 5-6 बजे के बाद आप लोग अन्न ग्रहण कर सकते हैं। जो कोई भी पालन किए हैं इसका, जितना निष्ठा पूर्वक पालन किए हैं, आप देखिएगा इसका फल डायरेक्ट आपको मिलेगा, निश्चित मिलेगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। आप जितना भक्ति भाव से किए हैं आप खुद भी चेक कर लीजिए, जितना आप किए करिएगा, मैं बता रहा हूँ, आपको निश्चित फल फलीभूत करेगा। लोग गंगापुत्र भीष्म से प्रार्थना करें कि आपकी जितना भक्ति था, जितना निष्ठा था भगवान के प्रति, कि आप लोग सब कुछ भगवान, दुनिया वाला आपको ताना देते रह गया, दुनिया वाला आपको गाली देते रह गया, कितने लोग आपको गलत समझा, लेकिन फिर भी आपने अपनी भक्ति पर कभी आंच नहीं आने दिया। हम लोग को थोड़ा सा कोई कुछ बोल देता है, ताना दे देता है, हम भक्ति छोड़ देते हैं। लेकिन गंगापुत्र भीष्म को कितने लोग गलत बोले, कितने लोग गाली दिए, फिर भी कृष्ण से प्रेम करना नहीं छोड़े हैं। तब अंत में रिजल्ट दिखता है, जो कृष्ण सबके लिए दुर्लभ है, लेकिन वैसे कृष्ण जब भगवान गंगापुत्र भीष्म अपना शरीर को त्याग रहे थे तो स्वयं उनके सामने प्रकट हो गए, कृष्ण को देखते देखते अपना शरीर त्यागे। ये करोड़ों में से कोई एक बिरला होता है जिसको ये सौभाग्य मिलता है कृष्ण के साथ दर्शन करते हुए। स्वयं राम भगवान, उनके पिता दशरथ जी को ये सौभाग्य नहीं मिल पाया, क्या कर सकते, वो सौभाग्य स्वयं गंगापुत्र भीष्म को मिला है। लोग साधारण उनको हाथ जोड़ को बंधन करें कि थोड़ी बहुत वो भक्ति हमारे अंदर भी आ सके। तो आज यही करते हैं, ठीक है। हरे कृष्णा।